सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो बोर्ड का मॉडल पेपर आया है उसमें चैप्टर 5 के 5.1 से 5.5 का पोर्शन सेक्शन सी में है और 5.14 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास मौजूद है 5.14 जो कि सेक्शन बी में सवाल है। परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है तो इसलिए ये बोर्ड में दिया जाता है, हर साल मैट्रिक में भी दिया जाता था, लेकिन क्योंकि 9th में भी डाला गया है तो 9th में बुक हाफ हो गई है तो हाफ बुक के बाद भी ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है परफेक्ट स्क्वायर के हवाले से। ठीक है, तो आप सबके सामने आज जो नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 5.14, इसका ताल्लुक पिछली किसी एक्सरसाइज से नहीं है, ना तो 5.1 से 5.7 तक कोई लिंक करता है, फैक्टराइजेशन से इसका कोई ऐसा कोई ख़ास लिंक नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, डिवीज़न मेथड, बाय डिवीज़न मेथड, ये उस तरीके से सवालात होते हैं, तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा सबके लिए। तो आप सबको पहला सवाल बहुत डिटेल में और अच्छी तरह पढ़ना होगा। पहला सवाल सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। उसके बाद जो सेकंड, अभी मैं आपके पास 2 क्लास लूँगा, मैं आपके पास 2 क्लास लूँगा। यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो होगी बेटा वो होगी बाकायदा तौर पर 5.14 की और सेकंड क्लास जो होगी वो होगी आप लोगों के पास 2.8 की। सेक्शन बी वालों की 2.8 भी होगी, 2.8 भी होगी और वैसे जो है सेक्शन ए वालों का जो है वो सिर्फ 5.14 होगा। ठीक है बेटा, तो जहन में रहे मैं आपके सामने 5.14 की स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने उसको देखना है। 5.14 को हम डे फर्स्ट से लेकर चलेंगे, जो हम स्क्वायर रूट का तरीका अपनाते हैं बिल्कुल वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके सामने 5.14 स्टार्ट हो रही है। सेक्शन बी वाले और ए वाले दोनों ये क्लासेस लेंगे, सेक्शन बी और ए दोनों ये क्लासेस लेंगे, लाजमी सुन ले भाई। सेक्शन ए और बी दोनों ये क्लासेस लेंगे, तो इसलिए दोनों को ये क्लासेस लेनी है। वालेकुम अस्सलाम। ये सेक्शन ए और बी दोनों के लिए फैक्टराइजेशन 5.14 मैं समझा रहा हूँ ताकि ये सबके लिए नई एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है भाई, ये आपके सामने 5.14 परफेक्ट स्क्वायर। देखो बेटा, इसका जो असल आपके सामने जो नाम होता है वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर से पहले हम जो है वो जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो चीज़ हमारे पास कहलाएगी अब्दुल अहद। बेटा ये आप फुल नेम कंफर्म करें, अब्दुल अहद। फुल नेम बताइएगा अब्दुल अहद। चले भाई लिसन, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं तुम लोगों को स्क्वायर रूट समझाऊंगा। अच्छा, मैट्रिक और 9 का क्योंकि सेम टॉपिक होता है तो ये बिल्कुल वही वाली स्लाइड है। क्वेश्चन आप देखिएगा, लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गई है। सबसे पहले आपने इस सवाल को अपने पास कॉपी करना है सब बच्चों ने साथ साथ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। आपने स्क्वायर रूट निकालना है इस एक्सप्रेशन का और बाय डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग, स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट, सबसे पहले हमें जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है स्क्वायर रूट। क्या होता है स्क्वायर रूट? आज तक हमने स्क्वायर रूट को कैसे समझा है? स्क्वायर रूट हम किस चीज़ को कहते हैं? यहाँ पर हमें पहली चीज़ स्क्वायर रूट को क्लियर करना है। स्क्वायर रूट क्या होता है आज तक कि जैसे लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 4, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? या 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसी तरीके से हमारे पास 9 एक स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर रूट आया है 3। तो हमने स्क्वायर रूट पढ़े हैं, हमने स्क्वायर रूट देखे हैं, हमारे कैलकुलेटर्स भी स्क्वायर रूट बताते हैं।
बट नॉर्मली अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो हमने किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट आज तक नहीं निकाला। ये आपके सामने एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल्स भी हों, जिसमें नंबर्स भी हों, जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी हों, और ये तमाम चीज़ें बाइनरी ऑपरेशंस यानी प्लस की तहत या माइनस के तहत ज्वाइन हुए में हों, ये एक्सप्रेशंस हैं। इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब नंबर का तो सिर्फ नंबर नहीं दिया हुआ यहाँ पर, पूरी पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट जिस मेथड के जरिए निकालना है वो मेथड कौन सा है? डिवीजन मेथड। तो कौन सा डिवीजन मेथड होता है, क्या करना होता है हमें डिवीजन मेथड में? हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे और इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद एक फॉर्मेट डिवीजन मेथड का बनाएंगे। ये फॉर्मेट कहलाता है डिवीजन मेथड का। ये फॉर्मेट कहलाता है जिसमें हम बाकायदा तौर पर इस तरीके से आप कह सकते हो कि उल्टा 7 बना दिया या उल्टा L बना दिया। हमने अपने डिवीजन फॉर्मेट को इस तरह बनाकर एक्सप्रेशन को अंदर लिखना होता है। सही है? तो क्या बात समझाई? दोबारा क्लियर करें, दोबारा क्लियर करें, फिर दोबारा क्लियर करें। मैंने बोला हमें यहाँ पर डिवीजन मेथड के तहत हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन को बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा हमने क्या किया? हमने इस तरह डिवीजन एक फॉर्मेट होता है, उल्टा 7 किया और उसके अंदर एक्सप्रेशन लिख दी। अब क्या काम करेंगे? देखो डिवीजन डिवाइड का रूल क्या रहा है आज तक। लेट सपोज हमने आज तक डिवाइड किया है, तो कैसे किया है? हमने डिवाइड किया है, डिवाइड का तरीका ये है कि अंदर 9 बाहर 3, बिल्कुल अंदर 9 बाहर 3। तो हमने डिवाइड किया है, तो हमने कैसे किया है? हमने 3 का टेबल पढ़ा है, 3 3 ज़ा 9, हमने इस तरह पढ़ा 3 3 ज़ा 9, 9 पूरा पूरा क्या हुआ? कैंसिल। आपका आंसर क्या बना? 3। ऐसा ही है, यानी कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते थे उसके लिए हमें बाहर एक नंबर मौजूद होता था जिससे हम डिवाइड करना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो बाहर कोई नंबर मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए हम एक्सप्रेशन को डिवाइड करें। बाहर मौजूद नंबर कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर, यहाँ बाहर नंबर यहाँ होगा आपके सामने। तो हम सबसे पहला काम यहाँ क्या करेंगे? ये पहला बाहर वाला नंबर कैसे आएगा? सुनना भाई, बाहर नंबर है नहीं, तो बाहर वाला नंबर कैसे आएगा? हम किस तरीके से बाहर वाला नंबर लेकर आएंगे? क्या तमाम बच्चों को स्क्रीन नज़र आ रही है? पहले कंफर्म करें। ये हमने बाहर वाला नंबर कैसे लाना है, ज़रा गौर से देखिएगा। बाहर वाला नंबर आएगा बेटा, ये याद रखें, आपने इस एरो पर भी गौर रखना है, आपने इस एरो को भी देखना है। A4, ये A4 है आपके पास, ये पहले नंबर का हाफ कर देंगे। अब मैं A4 का आधा करूंगा तो ये बन जाएगा A स्क्वायर। तो मैंने ये A स्क्वायर लिख दिया, पहले नंबर का हाफ, A4 का आधा। और इसको एक जगह नहीं लिखना, इसको 3 जगह लिखना है। कैसे लिखना है? एक दफ़ा तो इसको यहाँ लिख दिया, एक दफ़ा इसको लिख देंगे हम उसी के नीचे लिख देंगे प्लस करने के लिए, और मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर लिख देंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल पढ़ते थे 3 3 का 9, वैसे ही हम क्या करेंगे? हमने A4 का आधा किया, वो क्या बना? A स्क्वायर। A स्क्वायर बना। A स्क्वायर को कितनी जगह लिख दिया? 3 जगह। एक तो A स्क्वायर हमने यहीं लिख दिया, एक A स्क्वायर उसी के नीचे प्लस करने के लिए लिख दिया, और एक A स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर लिख दिया। अब ये A स्क्वायर जो मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर लिखा है, ये A स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बन जाएगा? अंदर आ जाएगा A4। याद रखें, जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो A स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी और वो क्या बन जाएगी? A4। तो बेटा ये अंदर क्या आ गया आपके पास? A4। अब हमारा ये पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। क्या किया हमने? हमें पहले स्टेप में बाहर कोई नंबर मौजूद नहीं था। एक दफ़ा और शुरू से करेंगे। हमें पहले स्टेप में कोई बाहर नंबर मौजूद नहीं था। हमने पहले स्टेप में क्या किया? हमने पहले स्टेप में ये किया कि हमने उसका आधा कर दिया। A4 का आधा क्या हुआ? A स्क्वायर। उसको कितनी जगह लिख दिया? 3 जगह। एक जगह प्लस करने के लिए,
एक जगह प्लस करने के लिए और एक जगह मल्टीप्लाई करने के लिए, एक जगह प्लस करने के लिए और एक जगह मल्टीप्लाई करने के लिए। मेरी बात को अच्छी तरह सुनिएगा। मोहिब बेटा, ये आप किस तरह बैठे हुए हैं क्लास लेने के लिए? मोहिब अभी ज्वाइन किया है आपने, लेकिन प्रॉपर रजिस्टर्स वगैरह लेकर बैठे हैं क्लास लेने के लिए। अब ये ए स्क्वायर बेटा, ये जो ऊपर वाला लिखा है ये मल्टीप्लाई के लिए लिखा है, तो क्या होगा जब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर क्या आ जाएगा A4। अब क्या होता है एक्सप्रेशन में हमेशा माइनस करते हैं, जैसे डिवाइड में हमेशा माइनस करते हैं ना। देखो मैं आपके सामने डिवाइड अभी करा था, मैंने आपके सामने डिवाइड, ये मैंने 9 को डिवाइड किया था 3 से, तो बेटा मैंने क्या पढ़ा था 3 3 9, ये नीचे भी 9 आ गया था और ये नीचे आके कैंसिल हो जाता था। उसका रीजन ये था क्योंकि ये माइनस होता था, तो डिवाइड में हमेशा क्या होता है माइनस होता है। तो बेटा हम यहाँ पर भी जब माइनस करेंगे तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन में हमेशा नीचे वाले नंबर की साइनें चेंज होंगी। अगर कोई प्लस में है तो उसे माइनस में लिखा जाएगा, अगर कोई माइनस में है तो उसे प्लस में लिखा जाएगा। चाहे तो आप इधर अलग कलर का मार्कर या पेन यूज कर सकते हैं साइन चेंज करने के लिए। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ A4 आया, साइन चेंज हुई, प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में। अब देखें जब ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया तो ये बिल्कुल उसी 9 की तरह कैंसिल हो जाएगा, ये उसी 9 की तरह कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बची, अब आपके पास ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बाकी है। ये पूरी एक्सप्रेशन जो कि 10A³ 31A स्क्वायर और 30A है, ये इसी तरह नीचे उतर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो हमने यही काम किया, हमने नेक्स्ट स्टेप में पहला स्टेप ये किया कि पूरी एक्सप्रेशन नीचे उतार दी। और अब यहाँ देखिएगा ये जो ए स्क्वायर के नीचे प्लस के लिए लिखा था बेटा, ये प्लस हो जाएंगे। प्लस क्या होता है जरा सुनना, प्लस क्या होता है, प्लस में हमेशा नंबर ऐड होता है जो ए के साथ लिखा हुआ है। अब ए के साथ तो कोई भी नंबर नहीं है तो 1 ऐड होगा, यानी यहाँ 1 होगा, तो 1 + 1 कितने हो गए 2, और ए स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। याद रहे प्लस करते वक्त पावर ऐड नहीं होती, सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। कोफिशिएंट का मतलब ए स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर, तो ए स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर आया 1 + 1 मिलकर क्या हो गए 2A स्क्वायर, और बाकी रिमेनिंग एक्सप्रेशन नीचे उतार दी गई 10A³ + 31A स्क्वायर + 30A + 9। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सेकेंड स्टेप। अब मुझे एक बात बताओ, जो पहला स्टेप था उसमें मैंने आधा किया था, क्यों किया था, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई नंबर नहीं था और उसे 3 जगह लिखा था। लेकिन जो सेकेंड स्टेप अब स्टार्ट हो रहा है वहां पर तो बाकायदा डिवाइड के लिए नंबर आ गया जो कि पहले नहीं मौजूद था, लेकिन अब तो डिवाइड के लिए नंबर आ गया। और ये 2A स्क्वायर आया कैसे, ऊपर वालों को ऐड करने के बाद। तो ए स्क्वायर में ऐड होने के बाद क्या बन गए 2A स्क्वायर। तो मुझे बताइए सेकेंड स्टेप समझाने से पहले क्या फर्स्ट स्टेप तमाम बच्चों के क्लियर है? पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे आप सारे बच्चे। यहां से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड स्टेप, ठीक है भाई। अब कॉपी नहीं करेंगे, अब सिर्फ देखेंगे। देखिए भाई अब बाकायदा तौर पर ये जो ऊपर हेडिंग डली हुई डिवीजन मेथड, ये प्रॉपर स्टार्ट होगा। देखो डिवाइड करने के लिए अब यहाँ नंबर मौजूद है और ये एक्सप्रेशन भी मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ एक रफ कॉलम मेंटेन करूंगा। बेटा दोबारा से स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, यस स्क्रीन शेयर हो गई, देखें जरा जी। अब देखें भाई सबसे पहले शाबाश, ये आपके सामने मैंने अब डिवीजन मेथड को बाकायदा तौर पर फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा सुनो, मुझे यहाँ कोई नंबर चाहिए जिसे मैं 3 जगह लिखूंगा, जैसे ऊपर वाला नंबर था। अब ऊपर तो मैंने हाफ कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई और नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो नंबर आता है वो कैसे आता है अब जरा सुनो। ये रफ कॉलम मेंटेन किया, ये रफ कॉलम है आपके सामने, रफ वर्क होगा ये। रफ वर्क क्या होगा, रफ वर्क किस तरह आएगा जरा सुनिए। पहला नंबर यहां से उठाया 10A³ और यहां से उठाया 2A स्क्वायर। 10A³ को 2A स्क्वायर से डिवाइड किया। डिवाइड करते हुए क्या होगा भाई, देखो नंबर नंबर से कैंसिल होगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10, देखो यहाँ 5 आ गया। ऊपर 3A है नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ऊपर के 2A और नीचे के पूरे 2A से कैंसिल हो गए, तो ऊपर A के बच गया जो 5 के साथ लग गया। ये वो नंबर है जो बेटा कितनी जगह लिखा जाएगा 3 जगह। दोबारा सुने कि क्या किया मैंने स्टेप, मुझे यहाँ कोई नंबर चाहिए, वो नंबर कैसे आएगा, पहले नंबर को पहले नंबर से डिवाइड किया, 10A³ को डिवाइड किया 2A स्क्वायर से, तो आंसर आया 5 है, जिसको कितनी जगह लिख दिया जाएगा 3 जगह। एक दफा 2A स्क्वायर + 5 है और एक दफा उसी के नीचे 5 है और एक जगह
मल्टीप्लाई। याद रखें 5a के नीचे जो 5a लिखा जाता है वो प्लस के लिए होता है, और जो ये ऊपर लिखा जाता है ये मल्टीप्लाई के लिए होता है। अब मैंने ये सब जगह प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि देखो दोनों वैल्यूज प्लस में थी, जब दोनों डिवाइड होंगी तो प्लस में ही आंसर आएगा, तो लिखते वक्त मुझे प्लस ही लगाना पड़ेगा। तो 5a जो है बेटा वो मैंने सब जगह लिख दिया कि भाई 5a जो है वो 3 जगह लिख दिया, एक तो 2a स्क्वायर के साथ, एक उसी के नीचे प्लस के लिए, और एक मल्टीप्लाई के लिए ऊपर। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, ये जो ऊपर वाला 5a होता है ये किस लिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए। तो अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। पहले 5a 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5a से मल्टीप्लाई होगा। जहन में रहे जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। जब नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर जब नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लेट सपोज कि अगर मैं 5a को 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बेटा 5 2s are 10 बनेगा, और a को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो याद रहे वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो बेटा 5 को पहले मैं 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5a को मैं 5a से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गौर से देखिए। 5 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ बहुत स्लो मोशन में, 5 2s are 10, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद a क्यूब बन गया। फिर 5a से मल्टीप्लाई होगा, 5 5s are 25a, और a से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर। ये आपने देखा 5a को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 5 2s are 10a क्यूब हो गया, फिर 5 5s are 25a स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, कैसे डिवाइड करूंगा जरा गौर से सुनिए। 5a, देखिए जरा साइनें चेंज होती है नीचे वालों की, ये प्लस का माइनस बना, ये प्लस का माइनस बना, तो कौन सी एक्सप्रेशन कैंसिल हो रही है, ये पहले वाली एक्सप्रेशन कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये प्लस माइनस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कैसे, 31 में से 25 को माइनस करेंगे तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, 6a स्क्वायर। मैंने आपको बताया प्लस माइनस करने पर वेरिएबल ऐसे ही आ जाता है, सिर्फ नंबर प्लस माइनस होता है, और मल्टीप्लाई करते वक्त पावर भी ऐड होती है। तो बेटा ये 31 में से 25 माइनस हुए, 6a स्क्वायर आया, 30a इसी तरह नीचे उतर गया, 9 इसी तरह नीचे उतर गया। अब यहाँ क्या होगा, गौर से देखिए, ये 2a स्क्वायर ऐसे उतर जाता है नीचे, ये 5 5 में ऐड हो रहा है, तो 5 + 5 कितने हो गए, 10, और प्लस करते वक्त वेरिएबल इसी तरह उतर जाता है, सिर्फ नंबर प्लस होता है। अब स्टार्ट हो रहा है थर्ड स्टेप। एक दफा फिर मैं सेकंड स्टेप क्लियर करूं, फिर एक साथ कॉपी करिएगा। थर्ड स्टेप ये है कि बेटा अब मुझे थर्ड स्टेप में भी यहाँ कोई नंबर चाहिए। वो नंबर कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर पहले नंबर को पहले नंबर से डिवाइड किया था तो 5a आया था, यहाँ का भी पहला नंबर रफ कॉलम पे लेकर जाएंगे और पहले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 6a स्क्वायर डिवाइड हो गया 2a स्क्वायर से। तो बेटा नंबर नंबर से डिवाइड होगा, 2 3 दा 6, 3 आ गया। a स्क्वायर से पूरा कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, 3। ये वो नंबर है जो 3 जगह लिखा जाएगा, 3 यहाँ पे भी लिख दिया, 3 उसके नीचे प्लस के लिए भी लिख दिया, और 3 मल्टीप्लाई के लिए भी लिख दिया। ये आपने 3 को 3 जगह लिख दिया। अब जरा सुन लीजिए, ये जो ऊपर वाला 3 है ये क्यों लिखा है, ये मल्टीप्लाई के लिए लिखा है। तो ये 3 जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को हम 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो गौर से देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6, a स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ इसके साथ वेरिएबल है तो वो भी इसी तरह आ जाएगा। 3 2s are 6a स्क्वायर, 3 10s are 30a, और 3 3s are 9। नीचे की साइनें चेंज होंगी और तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास 6a स्क्वायर भी कैंसिल, ये आपके पास 30a भी कैंसिल, ये आपके पास 9 भी कैंसिल। अब जरा सुनिए भाई, यहाँ पर हम आंसर कैसे चेक करते हैं, हमारा एक स्टेप अभी यहाँ बाकी है। ये 3 + 3 हो रहे हैं, ये 3 + 3 हो रहे हैं, हम इसको ऐड करेंगे। एक दफ़ा इस स्टेप को दोबारा क्लियर करें। हमने पहला नंबर यहाँ से लिया 6a स्क्वायर, और यहाँ से पहला नंबर लिया 2a स्क्वायर, 6a स्क्वायर को डिवाइड किया 2a स्क्वायर से, 2 3 दा 6, बचा क्या, 3। a स्क्वायर से स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल, तो सिर्फ 3 बचा, कोई वेरिएबल बचा ही नहीं। वो 3 कितनी जगह लिख दिया, 3 जगह, एक जगह यहाँ,
एक जगह उसी के नीचे प्लस के लिए और एक जगह ऊपर मल्टीप्लाई के लिए। ये 3 मल्टीप्लाई होगा तीनों से, तो 3 2 ज़ा 6a स्क्वायर, 3 10 ज़ा 30a, 3 3 ज़ा 9। नीचे की साइनें चेंज होती हैं, जो प्लस में होता है उसे माइनस में कर देते हैं, सब के सब कैंसिल हो गए। यहाँ पर एक स्टेप बाकी है, 3 + 3 कितने बनेंगे, कितने बनेंगे भाई 6। तो बेटा 2a स्क्वायर ऐसे उतर गया, 10a भी ऐसे उतर गया, 3 + 3 कितने हो गए 6। अब ये आंसर को चेक करना या उसका जादू समझ लें कि कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत। इसका तरीका ये होता है, इन नीचे वाले नंबर्स को देखें जो कि ऐड किए हैं, ऊपर वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। हर नंबर का आधा होगा ये। 2 का हाफ क्या होता है 1, ये 1a स्क्वायर हो गया। 10 का आधा क्या होता है 5, ये 5a हो गया। ये 6 का आधा क्या होता है 3। तो ये हाफ नंबर नीचे से ऊपर नजर आ रहे होंगे, तो हमारा आंसर सही है। और अगर ये हाफ नहीं होगा तो ये आंसर सही नहीं होगा। तो 2 का हाफ क्या हुआ 1, 10 का हाफ क्या हुआ 5 और 6 का हाफ क्या हुआ 3। मेरी कोशिश होती है हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वेरिफिकेशन में आपको समझा दूं, ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर को टैली करना, आंसर को चेक करना। तो पहले जल्दी से बता दीजिए भाई, तमाम बच्चों के क्लियर है?